नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि त्रिकोणमिति का परिचय में कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो मैं आपको साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के बारे में बताऊंगा। ओके, तो इस वीडियो के लेक्चर के अंदर अपन ये मूलभूत आधार बातें तथा इसके साथ साथ अपन बात करने वाले हैं 8.1 का। तो ओके, बने रहिएगा पूरी वीडियो के अंत तक और 8वें चैप्टर से आने वाला प्रत्येक क्वेश्चन सीखने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, चलते हैं। तो देखिए, कोई भी कोण हो, जैसे कि ये 90 डिग्री कोण है एक त्रिभुज के अंदर, अपन ने ले लिया त्रिभुज ए, बी और सी। अब इसके अंदर बात करूं तो यहाँ बी कोण है वो 90 डिग्री का है। तो बी कोण के सामने की जो भुजा होगी, सम्मुख बी कोण के सामने की जो भुजा होगी उसको कर्ण कहेंगे। यानी कि 90 डिग्री के समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगा। तो मैं बात करूं कि ऐसी भुजा है वो क्या होगी, कर्ण होगी। तो एबीसी त्रिभुज में ऐसी भुजा है वो क्या है, कर्ण है। ठीक है, अब देखिए, ये नीचे वाला बीसी आधार हो गया, तो बीसी क्या हो गया, आधार। इसको ए से प्रदर्शित करेंगे, इसको कर्ण को के से प्रदर्शित करेंगे और फिर ये बचा ए बी। तो ए बी क्या हो गया, इससे ए बी सी त्रिभुज का लंब हो गया, लंब को एल से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद में बात करने वाला हूँ कि त्रिकोणमितीय अनुपात के 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के मान है वो कैसे निकाले जाते हैं, उसकी ट्रिक बताऊंगा, मैं निकालना सिखाऊंगा। इससे पहले हम बात कर लेते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के बीच में क्या संबंध होता है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिकी सूत्र लगता है कि लाल बट्टे कक्का। क्या लगता है, लाल बट्टे कक्का। मैं अलग से बताना चाहूँगा आपको, या इसके अंदर बताना चाहूँगा। तो अपना लगता है लाल बट्टे कक्का। इसको हम इंग्लिश में लिखिए तो LAL, ये लाल बट्टे के ए। ठीक है, तो इसकी बात करें तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो ये किस में आएगा, ये साइन में आएगा। किस में आएगा, साइन में आएगा। फिर हो गया आधार बट्टे कर्ण, तो ये किस में आएगा, ये जोड़ा आएगा अपने कोस में। ठीक है, फिर बच गया लंब और आधार, तो ये जोड़ा किस में आएगा, टेन में आएगा। अपन पहले बात कर लेते हैं कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक में रिलेशन क्या होता है, यानी कि क्या क्या इसमें एक दूसरे से किस प्रकार संबंध रखते हैं। तो साइन की बात करूं तो साइन आपने सुना होगा कि साइन है वो कोसेक का उल्टा होता है। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बट्टे कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर कह सकते हैं अपन 1 बट्टे कोसेक थीटा। ठीक है ना। जैसे कि इधर में बात किया, इस लाइन को दर्शा के मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इस चार्ट के माध्यम से। तो साइन है वो कोसेक का उल्टा है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, 1 बट्टे साइन थीटा। ये आपस में क्या हो गए, उल्टे हो गए। तो साइन और कोस में क्या है कि ये एक दूसरे के उल्टे है। इसी प्रकार देखिए हम कोस में, तो कोस क्या हो गया, तो कोस आपने सुना होगा कि कोस सेक का उल्टा होता है। तो 1 बट्टे सेक, यानी सेक को बट्टे में लिख दिया, 1 के बट्टे में लिख दिया, तो सेक का उल्टा हो गया। 1 बट्टे सेक कोस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा, ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद में बात करता हूँ। तो कोस का सेक से रिलेशन है, तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक का वही हो जाएगा सर कि 1 बट्टे कोस का 1 बट्टे सेक है, तो सेक का 1 बट्टे कोस हो जाएगा, यानी ये एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, सेक का 1 अपॉन कोस ए और कोस ए का 1 अपॉन सेक ए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यह मैंने इस चार्ट के माध्यम से समझाने की भी कोशिश की है। ठीक है, तो ये कोस का हो गया, ये सेक का हो गया। अब अपन बात करते हैं टेन की टेन की बात करते हैं। तो टेन में क्या होता है, तो आपने सुना होगा कि टेन कोट का उल्टा होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बट्टे कोट ए। टेन ए बराबर क्या हो गया, 1 बटे कोट ए, या टेन थीटा लेते हैं तो 1 बटे कोट थीटा बोल देंगे अपन, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यदि हमने यहाँ साइन ए लिया तो यहाँ कोसेक ई कर देंगे।
और यहाँ साइन थीटा लेते तो यहाँ 1/cos थीटा हो जाता। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि थीटा ले तो थीटा हो जाएगा और ए ले तो ए हो जाएगा, ठीक है। तो tan है वो 1/कोट होता है, यानी कोट का उल्टा होता है। तो कोट क्या होगा, tan का उल्टा। तो मैंने यहाँ भी आपको समझाने की कोशिश की है। तो tan a बराबर हो गया 1/कोट ए और कोट a बराबर हो गया 1/tan a, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री के यानी त्रिकोणमिति के 6 अनुपात थे, वो मैंने आपको समझा दिए। तो देखिए, पहला अनुपात हो गया साइन ए, दूसरा अनुपात हो गया कोस ए, तीसरा अनुपात हो गया tan a, चौथा अनुपात हो गया कोट ए, पांचवा अनुपात हो गया सेक ए और छठा अनुपात हो गया कोसेक ए, ठीक है ना। इसका मैंने बता दिया कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, तो साइन ए बराबर 1/कोसेक ए हो गया। कोस सेक का उल्टा होता है, तो कोस ए बराबर 1/सेक ए, सेक का हो जाएगा 1/कोस ए। और tan कोट का उल्टा होता है, तो 1/कोट ए और कोट का हो जाएगा 1/tan ए। इसी प्रकार से हमने त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों के बीच का संबंध देख लिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि लाल बट्टे कक्का वाला क्या फंडा था। आपने सबसे पहले बताया कि लाल बट्टे कक्का होता है, तो उसका क्या फंडा था। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का मान दिया होता है, तो 2 भुजाओं से तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो और त्रिभुज से अपन को साइन ए, कोस ए, tan ए या फिर त्रिकोणमितीय अनुपातों की मान ज्ञात करने हो, तो वो हम पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। आपने पाइथागोरस प्रमेय को सुना होगा। पाइथागोरस प्रमेय मैं बताता हूँ, उससे पहले हम चार्ट से कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बोला या इस चार्ट में दिखाई दे रहा होगा, मैंने पहले साइन लिखा है, तो साइन का मैंने लिखा है ये LAL/K A हो गया, ठीक है ना, यानी लाल बट्टे कका। तो साइन में क्या होता है, लंब बटे करण होता है। साइन का क्या होता है, लंब बटे करण होता है। तो जहाँ अपने साइन दिखा, तो उस त्रिभुज के अकॉर्डिंग हम लंब और लंब के बट्टे में करण लिख देंगे, तो साइन का मान हो जाएगा। इसी प्रकार कोस में देखें तो कोस का आधार बटे करण होता है। तो किसी त्रिभुज में अपन को क्या पूछे कि कोस का मान बताइए इस त्रिभुज के अनुसार, तो हम आधार ले लेंगे और आधार के बट्टे में करण लिख देंगे, तो ये हमारा कोस का मान हो जाएगा। इसी प्रकार tan का हो जाएगा लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो साइन का हो गया लंब बटे करण, कोस का क्या हो गया आधार बटे करण, और tan का हो जाएगा लंब बटे आधार। तो आपने वीडियो के शुरुआत में पढ़ा है कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन का है लंब बटे करण, तो कोसेक का क्या हो जाएगा करण बटे लंब। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने बात किया कोस का, तो कोस का उल्टा क्या होता है, कोस किसका उल्टा होता है सेक का। तो देखिए यहाँ कोस का फॉर्मूला है आधार बटे करण, तो सेक का क्या हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है और मैं भी बता देता हूँ। तो कोस का उल्टा हो जाएगा सेक का हो जाएगा अपना फॉर्मूला करण बटे आधार। tan का हो गया लंब बटे आधार, तो कोट tan का उल्टा होता है, तो कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब। मैंने एक बार और दोबारा से बताता हूँ। यहाँ देखिए पहले आप, साइन का क्या हो गया लंब बटे करण, L/K लंब बटे करण, कोस का हो गया आधार बटे करण, ठीक है, आधार बटे करण। हमने LAL/K यानी कि लाल बटे कका के रूप में इसको देख सकते हैं। तो ये L/K या L/K हो जाएगा साइन का, ये हो जाएगा आधार बटे करण हो जाएगा कोस का, और लंब बटे आधार हो जाएगा tan का। तो इसका उल्टा देखें तो कोट का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक का क्या हो जाएगा करण बटे आधार, और कोट का कोसेक का हो जाएगा करण बटे लंब, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साइन का हो गया लंब बटे करण, कोस का हो गया आधार बटे करण, और tan का हो गया लंब बटे आधार, ठीक है। इसी प्रकार कोट इसका उल्टा हो जाएगा tan का, तो tan में लंब बटे आधार था, तो कोट का आधार बटे लंब हो जाएगा। सेक है वो कोस का उल्टा हो जाता है, कोस का होगा आधार बटे करण, तो सेक का हो जाएगा करण बटे आधार। कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है, साइन का होता है लंब बटे करण, तो इसका हो जाएगा करण बटे लंब। यानी मैंने लाल बटे कक्का यानी LAL/K के रूप में भी बताया है, ठीक है। तो देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं, मैंने A, B और C लिया था। ये त्रिभुज क्या लिया था मैंने ABC लिया था। इसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि ये त्रिभुज अपन ने लिया था
बी सी, इसमें ये बी कोण है वो कितने डिग्री का था, समकोण था, यानी कि 90 डिग्री का था। अब देखिए ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो ये अपने आप ही क्या हो गया, लंब हो गया। लंब को L से प्रदर्शित किया, कर्ण को K से प्रदर्शित किया और आधार को A से प्रदर्शित किया। ठीक है, अब मैं बता दूं कि इसका आधार है 3, लंब है 4, तो इसका पहले तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो इसमें बोल दे कि हमें कि त्रिकोणमिति के अनुपात बताइए, त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, अनुपात बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपकी किताब के अंदर भी है, इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान पूछे हैं, साइन के भी पूछे हैं, साइन थीटा का बताइए, कोस थीटा का बताइए, या फिर कोण थीटा का बताइए, टेन थीटा का बताइए। इसी प्रकार से आपको अलग अलग से पूछे हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ और आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि अपन पहले देख लें कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के मान कैसे निकाले जाते हैं सारणी के अंदर से। ठीक है ना, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के मान के निकालने की मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ मैंने दे रखा है कि 0 और 90 के बीच। तो पहले हमने कौन ले लिया, ए, क्या लिया, ए, कोण ए लिया, तो साइन ए हो गया, कोस ए हो गया, टेन ए हो गया, कोट ए हो गया, सेक ए हो गया और कोसेक ए हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए मैं चलता हूँ ऊपर। तो यहाँ आपको क्या करना है, तो यहाँ आपको लेना है 0, क्या लेना है 0, फिर क्या लेना है 1, फिर क्या लेना है 2, ठीक है, फिर 2, फिर 3 और फिर क्या लेना है 4। तो 0 से स्टार्टिंग किया, 0 1 2 3 और 4, इसके नीचे आप 4 4 लिख दो, 4 4 4 और फिर 4 और ये भी कितना हो गया 4। 0 1 2 3 4 और इसके बट्टे में क्या क्या लिख दोगे आप, 4 4 4 4 और 4, ये आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ कि अब आप क्या करोगे। तो इसके आगे हम बात करें तो इसके आगे वाली बात हमारी आती है कि इनके सभी की क्या करना है, इनके सभी की करना है अपन को वर्गमूल कर दो, रूट कर दो इनकी। इसके भी कर दिया, 0.4 के कर दिया, 1/4 के कर दिया, 2/4 के कर दिया, 3/4 के कर दिया और 4/4 के कर दिया। ठीक है ना, अब मैं सोल्व करता हूं इसको और इसके अंदर लिखता हूं। तो ये किसका मान हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का, ये कोस 0 डिग्री का, ये टेन 0 डिग्री का, कोट 0 डिग्री का, सेक 0 डिग्री का और कोसेक 0 डिग्री का। इसी प्रकार से हम सभी मान निकालेंगे। तो मैं बताता हूँ अपने पास क्या है 0/4, इसके लिए करते हैं अपन 0/4, तो इसका रूट है। अब आप बताइए कि 0 का रूट अलग से कर दूं मैं और बट्टे में 4 का रूट अलग से कर दूं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, 0 का रूट क्या होता है 0 होता है, 4 का रूट क्या होता है, तो 4 का रूट बोलोगे कि सिर्फ 2 होता है। अब बोलिए कि 0 में किसी का भाग लगाओ, क्या आना है 0 ही आना है, सॉरी हाँ 0 में किसी का भाग लगाओ 0 आना है, और अपन 2 में 0 का भाग लगाएं तो फिर अनंत आएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखने का बात है। यानी कि अपन 0 में नेचुरल संख्या का भाग लगाते हैं तो 0 आता है, और नेचुरल संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो अनंत आता है। तो ये हमारा क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0। तो मैं यह साइन 0 के मान के नीचे लिखता हूँ 0। ठीक है, इसी प्रकार 30 का करते हैं। तो क्या दे रखा है हमें, 30 के ऊपर 1/4 का रूट, 1/4 का रूट। मैं इसी प्रकार से करता हूँ कि रूट 1 को अलग करता हूँ, बट्टे में रूट 4 को अलग से लिखता हूँ। अब बताइए रूट 1 का मान कितना होता है, तो बोलोगे सर 1 होता है। रूट 4 का मान कितना होता है, तो 2 होता है। तो अपन क्या आ गया मान 1/2। तो साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2। बोलो कि सर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यदि हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और हम करने वाले हैं इसके साथ बहुत कुछ क्वेश्चन, एग्जाम क्लियर करने वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद अपन बात करते हैं 45 डिग्री की। थोड़ा सा बाहर से आवाज़ आ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो 45 डिग्री की बात करें तो 45 डिग्री में क्या दे रखा है, तो 45 डिग्री में दे रखा है 2/4 का रूट, 2/4 का रूट। तो इससे मैं अलग अलग करता हूँ, रूट 2 का मान अलग करता हूँ और रूट 4 का मान
अलग करता हूँ। तो अब बताइए रूट 2 का मान, रूट 2 रखता हूँ, रूट 4 का मान 2 हो गया। अब एक बात बताइए आप, रूट 2 का रूट 2 रख दिया ऊपर, और रूट 2 को मैं क्या रखता हूँ, रूट 2 इंटू रूट 2। रूट 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 क्यों लिखा कि रूट 2 इंटू रूट 2 लिखने से रूट 2 और रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 4, और रूट 4 का मान वापस कितना होता है 2, तो मैंने 2 को क्या लिख दिया, रूट 2 इंटू रूट 2। तो रूट 2 से रूट 2 को मैंने उड़ाया और बचा हमारे पास ऊपर 1, नीचे बचा रूट 2। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1/√2। तो अपने पास से साइन 45 का मान क्या आ गया, 1/√2। ठीक है, 1/√2 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम 60 की बात करें तो 60 में क्या दे रखा है, √3/4, √3/√4 कर ले अपन। ठीक है, तो √3/√4 है, तो √3 का √3 लिख दिया मैंने, पूर्ण वर्ग नहीं है तो रूट का रूट लिख दिया। √4 का मान क्या होता है 2, तो ये आ गया हमारा √60 का मान √3/2। ठीक है, √3/2, ये मैं सेम का सेम लिखता हूँ। अब 90 में 4/4, अब 90 में क्या है, √4/4, 4 से 4 कैंसिल किया, हमारे पास बचा √1 का मान होता है 1। तो ठीक है, अब देखिए साइन 90 का मान कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार चलता हूँ। अब आपको थोड़ा सा ध्यान करना है, हमारे पास साइन 0 से 90 का मान आ गया। इसके बाद हम 90 का मान को 0 के अंदर रखेंगे, फिर ऐसे उल्टा चलेंगे, ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर। तो 90 का मान 0 पे रख दिया तो क्या हो गया 1। ठीक है, फिर ये उठा के यहाँ रख दिया तो √3/2। ठीक है, ये उठा के यहाँ पे रख दिया, यानी कि इससे आगे वाला 1/√2। ठीक है, ठीक है, अब बचा ये, तो ये आगे लिख दूंगा मैं 1/2। ठीक है, अब बचा ये, तो ये आगे लिख दूंगा 0। तो क्या हो गया, कोस 0 का मान 1 हो गया, कोस 30 का मान √3/2 हो गया, कोस 45 का मान साइन 45 के बराबर हो गया 1/√2, और कोस 60 का मान साइन 30 के बराबर हो गया 1/2, और कोस 90 का मान है वो साइन 0 के बराबर हो गया 0 और 0। ठीक है, ये करके दिखाओ, होता ना कि ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ठीक है, हाँ, तो ये ऐसे बनता है, ये करके दिखाओ। अब देखिए, मैंने आपसे बताया कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं tan 0 का मान लूंगा, tan 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री बटे कोस 0 डिग्री। अब साइन 0 का मान कितना होता है 0, कोस 0 का मान कितना हो 1। अब देखिए कि 0 में किसी का भाग दो आप, कितना आएगा 0 आएगा। तो इसी प्रकार मेरे पास tan 0 का मान कितना हो गया 0 हो गया। इसी प्रकार मैं tan 30 का मान लूँ तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा साइन 30 बटे कोस 30। साइन 30 का मान कितना है हमारे पास 1/2, 1/2 बट्टे में क्या लिखूँ मैं, बटे में कोस 30 का मान √3/2। अब इसको करने के लिए 1/2 हो गया, और ये गुणा में आएगा तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। हाँ, ये गुणा में आएगा तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, और 2/√3। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हुआ, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/√3। किसका मान आ गया tan 30 का 1/√3। तो साइन वाले में कोस वाले का भाग देते जा रहे हैं अपन, साइन बटे कोस tan हो गया, तो 1/2 में 1/√2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं 60 का, तो √3/2 में 1/2 का भाग देते हैं, तो आपने देखा होगा कि √3/2 है, √3/2 है, इसमें किसका 1/2 का भाग देना है। तो इसको गुणा में लाने के लिए हर और अंश आपस में चेंज हो जाते हैं, तो इसका हर है 2, तो मैं ऊपर लिखता हूँ अंश में, अंश है 1 तो इसके हर के रूप में लिखता हूँ। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, आ गया अपना √3/1 यानी कि √3 आ गया। ठीक है, ये आ गया, तो इसका मान लिखता हूँ मैं, क्या आया ये आ गया मेरे पास tan 60 का मान √3। ठीक है, √3, और फिर tan 90 का मान क्या हो गया, तो tan 90 का मान 1/0। तो मैंने बताया कि प्राकृत संख्या में 0 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अनंत आएगा, अपरिभाषित अनंत आएगा। इसको अपन अपरिभाषित लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित
अपरिभाषित, ठीक है, या फिर अपन लिख सकते हैं अनंत। अब ऐसा ही झमेला कुछ टेन और कोट में है, ठीक है। तो टेन और कोट में है तो इसका पहले का इधर, ये इधर, तो ये हो गया टेन जीरो कोट जीरो का मान अनंत, फिर ये इधर तो √3 हो गया, ठीक है, √3 हो गया, और ये इधर तो ये 1 हो गया, ये इधर 1/√3 हो गया, 1/√3 हो गया, फिर ये इधर तो 0 हो गया। तो इसी प्रकार ये ये और ये करके दिखाओ, ठीक है ना, आपको करके दिखाना है, ठीक है। तो मुझे ये डायलॉग याद आ रहा है बार बार, मैं तुम्हें ये कर रहा हूँ कि ये करके दिखाओ। अब देखिए आप सेक का क्या होता है, तो सेक होता है, आप बोल दोगे कि सर सेक होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा होता है, यानी कि कोस का उल्टा होता है। तो कोस का जमेला अपन देखें तो कोस का उल्टा होता है, तो 1/1 का, 1 का उल्टा, तो 1/1 का मतलब हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब √3/2 का अपन उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, तो √3/2 का उल्टा करें तो 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, नीचे वाला ऊपर लिख दो, ऊपर वाला नीचे लिख दो, तो 2/√3 हो जाएगा, हो गया। इसका उल्टा कर, सॉरी इसका उल्टा करें, 1/√2 का उल्टा करें तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, बट्टे में 1 रहेगा, तो √2 का √2 हो गया, ठीक है ना, √2 का √2 हो गया। अब इसका उल्टा करें, 1/2 का उल्टा करें तो 2 हो गया, ठीक है, और इसको उल्टा करें यानी कि 1/0 करें, तो 1/0 करेंगे तो क्या होगा, 1/0 करेंगे तो देखिए 1/0 का मान हमारे पास पहले से ही अनंत आया हुआ है, तो ये अनंत लिख देंगे अपन, अपरिभाषित या अनंत, ठीक है ना। अब कोसेक क्या करेंगे, तो कोसेक करेंगे, आप बोलोगे कि सर कोसेक का इसका उल्टा हो जाएगा, तो बिल्कुल ये इधर लिख देंगे, तो सेक 90 और कोसेक 0 का मान बराबर होता है, ये इधर लिख देंगे। तो वापस वही बात, ये करके दिखाओ, तो 1 इधर लिख देंगे, तो ये 2 आ गया, तो √2 का √2 आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या समानता है, फिर ये 2/√3 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, 2/√3 आया, फिर ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप बताइए ये सारणी आपको निकालने आने लगी या नहीं, नहीं का तो सवाल ही नहीं होता भाई, तो आने लग गई। तो एग्जाम पेपर के अंदर जब भी आपको टाइम मिले, कॉपी प्रिपेयर करने के बाद, रोल नंबर लिखने के बाद, तो झट से आप पीछे क्या करोगे, ये टेबल बनाओगे, क्योंकि आपका 8वां चैप्टर इसी का है, और भी बहुत से चैप्टर में ये काम आने वाली है। तो सबसे पहले ये काम कर लीजिएगा ताकि आपका बचेगा टाइम, और क्वेश्चन पेपर टाइम के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं होने का होता है, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, आप बिल्कुल से परेशान नहीं होगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और ये चीज़ आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे। तो इसके बारे में इसके बाद में चलता हूँ 8.1 के लिए, ठीक है ना। तो 8.1 में क्या दे रखा है ये देखते हैं। तो देखिए 8.1 में दे रखा है आपकी, 8.1 में दे रखा है कि पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। 8.1 में दे रखा है कि जो त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेमी दे रखा है और BC बराबर 7 सेमी दे रखा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, साइन A और कोसेक का, और साइन C और कोसेक का। देखिए किस प्रकार से करते हैं अपन करते हैं। मैं थोड़ा सा किताब को हटाता हूँ इधर, और हमारे पास दे रखा है, यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, तो ठीक है, इस तरफ के अंदर करके दिखाता हूँ। तो मुझे दे रखा है एक त्रिभुज दे रखा है, इसमें ये कोण PQR दे रखा है, या ABC मान सकते हैं अपन, ये 12 और नहीं, ये तो दूसरे का है, तो ABC दे रखा है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। जैसे हमने पीछे बात किया ये समकोण है, और ये क्या दे रखा है AB बराबर 24 सेमी, AB बराबर 24 सेमी दे रखा है, ठीक है, ये 24 सेमी हो गया, क्या हो गया लंब हो गया, ठीक है। और फिर क्या दे रखा है BC बराबर, ये B और C है, ये 7 सेमी दे रखा है, कितने दे रखा है 7 सेमी दे रखा है, ठीक है। अब देखिए अपन को क्या लगाना पड़ेगा, पहले कर्ण याद करना पड़ेगा, ये आधार हो गया अपना, क्या हो गया आधार हो गया, कर्ण याद करना पड़ेगा। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या लगाएं अपन, कर्ण ज्ञात करने के लिए अपन लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाते हैं पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर, क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है? प्लस लंब स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है? कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण का कर्ण लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कर्ण का कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है? 7 का स्क्वायर प्लस क्या करना है? 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, ठीक है। मैं पहले 24 का स्क्वायर करता हूँ, कितना होता है? तो 24 इंटू 24, 4 चौक 16, 1 और 4 2 8, 1 9 इंटू में 2 चौक 8 और 4 यानी कि 6 7 और 5 हो गए, 576 हो गए, ठीक है ना। 576 हो गए। तो देखिए ये कितना हो गया? ये कर्ण स्क्वायर का करता हूँ तो ये 49 हो गया प्लस 576 हो गए। मैं इनको जोड़ता हूँ तो 576 में 49 जोड़ूँ तो ये हो गया 5 और 7 और 4 कितने हो गए? 11 और 1 12 और 625, ठीक है। तो क्या हो गया? कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 625। मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो यह क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट 625। तो रूट 625 का मान हो गया अपना, कर्ण का मान हो गया, कर्ण बराबर रूट 625 किसका होता है? तो 25 का होता है, ठीक है ना। तो 25 हो गया अपना, कर्ण क्या हो गया? 25 हो गया। तो मैं यहाँ रखता हूँ अपना कर्ण आ गया 25, तो मैं यहाँ रखता हूँ 25, ठीक है। तो अपन को क्या करना है? अब क्वेश्चन पे जाते हैं। अपन को क्या करना है? अपन को करना है कि साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? साइन ए व कोस ए, कोस ए, ठीक है। तो पहले मैं देखता हूँ साइन ए। तो साइन ए बताया था मैंने कि लाल बट्टे कक्का, ठीक है। कोस का क्या होता है? कोस ए बराबर होगा आधार बट्टे कर्ण, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। इसमें क्या है? लंब क्या है? 24 बटे कर्ण क्या है? 25। तो इसका हो गया लंब 24 बटे 25, ठीक है। तो ये हो गया साइन ए, साइन ए बराबर 24 बटे 25 हो गया। और कर्ण का आधार क्या है? आधार इसका कोस ए बराबर आधार दिया है 7 बट्टे 25। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। ये आंसर किसका हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 का। कैसे निकाला मैंने? कि जो भी त्रिभुज दिया होता है वो पाइथागोरस प्रमेय से 2 भुजाएं दी होती है, तीसरी भुजाएं हमें ज्ञात करनी पड़ती है। चाहे कर्ण दिया होता तो ये ज्ञात कर लेते, ये दिया होता तो ये ज्ञात कर लेते, ये 2 दिए होते ये हो जाता, ये 2 दिए होते तो ये हो जाता। अपन को ये 2 दिए थे तो कर्ण ज्ञात कर लिया। फिर पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कर लिया। और इसमें अपन को देखा तो अपना निकला 25, 25 का करके देखा तो साइन ए का लंब लाल बटे का कसी किया तो लंब बटे क्या हो गया? लंब बटे कर्ण हो गया साइन का। और आधार का क्या हो गया? कोस का आधार बटे कर्ण हो गया, ठीक है ना। ये हमने शुरुआत में बात कर ली थी। तो इसी प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया 24 बटे 25 हो गया और ये 7 बटे 25, ठीक है। तो इसके आगे चलता हूँ मैं। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहले का कि साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। साइन सी व कोस सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब सी को कौन मान के देखें? तो सी को कौन मानेंगे? इधर बनाता हूँ मैं, सॉरी, ये ऐसे बनेगा। तो सी को कौन बनाए? तो ये ए बी और सी हो गया, ये 90 डिग्री। सी को कौन बनाए? तो ये सी के सामने वाला क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। तो लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है अपना? 7, कर्ण कितना है अपना? 25 और लंब कितना है? 24, ठीक है। तो इसी प्रकार हम साइन का क्या मानते हैं? साइन को मानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है अपना? लंब हो गया अपना 24 बटे कर्ण कितना हो गया? 25। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर क्या बनते हैं? कोस थीटा बराबर मानते हैं अपन आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया इसका? 7। तो 7 बटे कर्ण कितना हो गया? 25। तो ये हमारा 7 बटे 25 आ गया। और पहले में क्या माना हमने? ए को कोण माना। तो ए को कोण मानते ये क्या हो गया? ये लंब हो गया, ठीक है ना। लंब हो गया तो साइन का मान कितना होगा हमारे? लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब का मान 7 बटे 25 हो जाएगा पहले में, ठीक है। 7 बटे 25 हो जाएगा। कोस का क्या मान होगा? कोस का आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा?
ये 24 हो जाएगा, तो ये 24/25 हो जाएगा। तो ये कोस ए का हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन ए का, और इसमें ये साइन सी का मान हो गया और ये हो गया कोस सी का मान। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और मैं चलता हूँ फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है साइन ए 3/4 और कोस ए बराबर कोस 3/4, तो कोस ए और tan ए का मान विकलित कीजिए। तो देखिए साइन ए हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, यानी L/K होता है। मैं कोई देखता हूँ तो इसमें ए दे रखा है, ठीक है, साइन ए दे रखा है ना, हाँ तो साइन ए दे रखा है, तो ये मैं करता हूँ ए बी सी, इसमें 3/5 होना चाहिए था, ए बी और सी, उसी प्रकार हम बी को ले लेते हैं। तो ए माने तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, लंब दे रखा है अपन को 3/4। ठीक है, लंब दे रखा है 3 और कर्ण क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, 3 और 4 दे रखा है कर्ण। तो आधार ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण का मान है 4 स्क्वायर प्लस आधार का मान है, आधार का आधार रख दिया, आधार स्क्वायर प्लस लंब का लंब का स्क्वायर का मान 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। ये 4 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का मान 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर, ये 16 हो गया। और ये मैं लंब स्क्वायर इधर लाऊंगा तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, बराबर आधार स्क्वायर हो गया, आधार स्क्वायर 16 में से 9 गए 7 बचे, और 7 का स्क्वायर कितना होता नहीं है पूर्ण वर्ग, तो हमारा ये क्वेश्चन 3/4 गलत है। तो क्या आएगा, तो आएगा ये 3/5, क्या आएगा 3/5, तो यहाँ संशोधन करने की जरूरी है, 3/5 आएगा। तो साइन ए बराबर 3/5 दे रखा हो तो ये हमारा हो जाएगा, लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 5। तो अब देखिए निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें देखिए अपन, तो कर्ण स्क्वायर का 5 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो गया, 25 हो गया, 25 बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब का मान हो गया अपना 3 है तो 3 का 9 हो गया, तो 25 में से 9 गए बराबर बचा आधार स्क्वायर। ठीक है, और 25 में से 9 गए बचे 16, 16 बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर के स्क्वायर हटाएंगे तो आधार बराबर क्या आ जाएगा, आधार बराबर आ जाएगा √16 का स्क्वायर। तो √16 का स्क्वायर यानी कि आधार का मान आ गया हमारा, √16 का मान होता है 4। ठीक है, ये आ गया हमारा 4। ठीक है, 4 आ गया। अपन को पूछा क्या है, tan A और cos A। cos A क्या होता है, देखिए cos A होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण होता है, क्या, आधार बटे कर्ण। ठीक है ना, इससे देख लीजिए लाल बट्टे कक्का से देखिए के ए से ये कोस हो गया तो आधार बटे कर्ण हो गया। तो इसमें आधार कितना है हमारा, ए को देखें तो आधार हो गया हमारे 4, कोस ए बराबर हो जाएगा 4/कर्ण का मान हो गया 5, 4/5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4/5। और सेक ए का पूछा है, सॉरी tan ए का पूछा है, तो tan ए बराबर हो जाएगा अपना लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब कितना है हमारा, लंब है 3, आधार कितना है, आधार है 4, तो ये tan ए का मान हो जाएगा हमारा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपकी हुई। और इसके बाद में क्वेश्चन चलता हूँ चौथे की ओर। चौथा क्वेश्चन ऐसे ही होगा, चौथा क्वेश्चन होगा क्या दे रखा है, 15 कोट ए, 15 कोट ए बराबर दे रखा है 8। तो हम देखिए कोट ए का मान ले लेते हैं, कोट ए बराबर 8 और ये 15 इसकी गुना में इसको भाग में भेजते हैं तो 8/15। ठीक है ना, अब देखिए आपको बताऊं कि tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है किसका, tan ए बराबर है, तो कोट का क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर हो जाएगा इसका उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो कोट ए में 8/5 दे रखा है तो 15 दे रखा है, तो ये आधार का मान 8 हो गया और ये 15 हो गया। इसी प्रकार हम बनाएं तो इसमें क्या करना है, त्रिकोणमितीय सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की मान ज्ञात करना है, नहीं साइन ए और सेक का मान ज्ञात करना है।
तो ये हम त्रिभुज बनाएं तो ये त्रिभुज बनेगा ऐसे ए बी और सी। इसी प्रकार हम ए को लेके चलते हैं समकोण, ठीक है। तो ये लंब कितना हो गया, आधार हो गया, हाँ ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। लंब कितना हो गया, लंब हो गया 15, ठीक है, आधार हो गया 8। तो कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का 64 हो गया, प्लस लंब स्क्वायर कितना हो गया 25 का 225 हो गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 इंटू 15 करके देखो, 5 25, 5 एकम 5 और 2 7 इंटू 5 और 1, 5 7 और 5 12 और 2 2 225 होता है। तो 225 में 64 जोड़े अपन, 225 में कितने जोड़े 64 जोड़े, तो ये 9 और 6 2 8 और 2 का 2 289 होता है। तो 289 किसका हो गया 27 का हो गया। तो 289 हो जाएगा 27 का। कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 289 और कर्ण बराबर आ जाएगा 289 का रूट, यानी कि ये हो जाएगा अपना 27 का, ठीक है। तो 27 का होता है, सॉरी ये 27 का नहीं, किसका होता है 17 का होता है ना, 17 का होता है, क्योंकि 25 का 625 हो गया, 25 का 25 से तो बड़ा नहीं है, तो ये 17 का होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये 15 और ये 17 हो गया। तो अपन को किसका पूछ रहा है, 8 15 और 17 हो गया। अपन को पूछ रहा है इसके अंदर कि साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसका लिख दो, लंब का मान कितना है, लंब का मान आ गया हमारा 15 बटे कर्ण क्या हो गया 17। तो ये 15 बटे 17 हो गया हमारा साइन ए का। और इसी प्रकार हमको किसका पूछ रहा है, सेक ए का, सेक ए। तो सेक का क्या हो गया, लाल बटे का से देखें के ए से, तो कोस का उल्टा तो कोस का है आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना है इसमें 17, ठीक है 17। आधार का मान कितना है, आधार हो गया हमारा 8, ठीक है। तो ये 17 बटे 8 हो गया। तो ये क्वेश्चन हुआ आपके फिनिश। और इसी प्रकार क्वेश्चन होने वाले है आपका 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन दे रखा है ना कि 5वें क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/15 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। तो सेक थीटा का 13/12 दे रखा है, तो अन्य का कीजिए। साइन ए का आप लंब बटे कर्ण से निकाल लीजिएगा, कोस ए का आधार बटे कर्ण से, और टहन ए का निकाल सकते हैं आप लंब बटे आधार से। फिर इसका उल्टा कर दीजिए, तो सभी साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक का आपका सभी का मान परिकलित हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको कराएंगे 8.1 के बचे हुए क्वेश्चन और इसके साथ करवाएंगे 8.2। तो वीडियो को फटाक से लाइक कीजिएगा और अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।